सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। कितना लोग विश्वास करते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा जिसके संग रहेगा, वो जंग कभी नहीं हार सकता है, वो जंग कभी नहीं हार सकता है। सबको जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण से लड़ रहा है, युद्ध कर रहे हैं, जूझ रहा है। कई शारीरिक बीमारी के कारण से बीमार से लड़ रहा है, कोई गरीबी के कारण से लड़ रहा है, कोई बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए उससे लड़ रहा है, युद्ध कर रहे हैं ताकि उनकी समस्या समाधान हो जाए। और सारे देश में बोलने से बहुत सारे जगह में युद्ध हो रहा है। सबसे पहले युद्ध इस्राएल और फलस्तीन लोगों के साथ शुरुआत में हुआ, और युद्ध चल रहा है आज भी। वो इस्राएल और फलस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है। प्रिय लोगों, अभी रूस और यूक्रेन का चल रहा है, और अभी हाल में किसका चल रहा था? जोर से बोलो, किसका चल रहा था? भारत और, आप कहां के हो? पक्का ना? मूल निवास यदि यहां नहीं है तो फिर आपको वहां जाना पड़ सकता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, युद्ध तो सब लोग लड़ रहे हैं, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आत्मिक, कोई पारिवारिक, कोई सामाजिक, कोई देश का युद्ध लड़ रहा है। क्या युद्ध लड़ने से दोनों जीत जाते हैं कि कोई एक जीतता है? एक। आइए हम देखते हैं, इस संसार में जब तक हम जीवित हैं तब हम भी युद्ध लड़ रहे हैं। ये शरीर हमें गिराना चाहते हैं, हमें रोज युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ये मन हमें हराना चाहता है, ये मन हमें फंसाना चाहता है। अपने मन के साथ भी हमको युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परंतु युद्ध वही जीतता है जिसके साथ खुदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ डरो मत, हाँ खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो, हाँ जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, पहला शब्द आया, और दूसरी बात यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। आज के संदेश के नाम है यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, यहोवा मेरे लिए करेगा। हालेलुया। इस कलीसिया, इस मसीह लोग जिस प्रकार की परिस्थिति और समस्या में है,
हमारा युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, हमारा युद्ध अब यहोवा लड़ने वाला है। यहां दो विशेष शब्द आया है, दो विशेष शब्द आए हैं। और एक बार पढ़ बेटा, इस शब्द को लोग सुने। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत। एक कब का घटना, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन का सेना है, और सब लोग मूसा को कुड़कुड़ाए, बोले कि हमको यहां मारने के लिए लाए क्या। उस समय मूसा ने एक शब्द इस्राएल के लोगों को कह रहा है कि डरो मत। क्या करो? डरो मत। और आगे, डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो। हाँ, उद्धार के काम को तुमने देखो खड़े खड़े। और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। पहला शब्द यहोवा तुम्हारा लिए करेगा। बाजू वाला को बोलो, यहोवा मेरे लिए करेगा। कोई करे या ना करे, यहोवा मेरे लिए करेगा। मेरे बारे में वो सोचेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। आशा प्रार्थना केंद्र का परमेश्वर आशा प्रार्थना केंद्र के लिए करेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? करेगा। मेरे लिए करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खाली करेगा नहीं, दूसरी शब्द बेटा पढ़ आगे। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उनको फिर कभी ना देखोगे। जिस विरोधी को तुम आज देखते हो, जो रुकावट करने वाले को आज देखते हो, जो परेशान करने वाले को देखते हो, जो तुम्हें समस्या में डालने वाले को देखते हो, जो निराशा में रखने वाले को तुम देखते हो, दोबारा कभी तुम नहीं देखोगे। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्या करना चाह रहा है? पढ़ो बेटा आगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ओ हालेलुया। इस लड़ाई में हमको नहीं लड़ना रे बाबा। कौन लड़ेगा? और जो यहोवा के साथ लड़ेगा क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा। ये मनुष्य नहीं है कि हार जाए, इसलिए ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये युद्ध हमारा नहीं है। हम लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। दो बातें मैं आपको प्रकाशन डालना चाहता हूं, वो हमारा लिए करेगा, वो हमारा लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सारे सृष्टि के मालिक, तारनहार परमेश्वर, पालनहार परमेश्वर, जीवनहार परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, एक धमकी से जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, वो परमेश्वर हमारा लिए लड़ेगा, वो परमेश्वर हमारा लिए करेगा। आप सोचते हैं मेरी बेटी के लिए कौन शादी के लिए लड़का देखेगा? मेरा घर कौन बनाएगा? मेरा बच्चे लोग को कौन देख रेख करेगा? कौन पढ़ाएगा? मेरा पति को कौन इस दारू से छुटकारा देगा? मेरे बच्चे लोग को नशा से कौन छुड़ाएगा? आपको इस लड़ाई में लड़ना नहीं है। आपका पति को आप नहीं छुड़ा सकते हो, आपका बच्चे को आप सुधार नहीं सकते हो। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है, यहां कह रहा है यहोवा आपके लिए करेगा, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। विश्वास है तो ताली बजा के खुदा की महिमा करो। यस, हालेलुया। वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए लड़ेगा। वो करेगा और वो लड़ेगा, तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है। हालेलुया। हारने का चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं जानवरों का परमेश्वर नहीं लिखा है, मैं भेड़ बकरी का परमेश्वर है नहीं लिखा है। मैं क्या लिखा है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? पूछ रहा है। क्या बोल रहे आप? उत्तर दो, उत्तर दो। कठिन है? जोर से बोलो, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो लोग आराधना रुका रहा है, जो लोग प्रार्थना में रुकावट कर रहा है, अगले समय
प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल पकड़ करके वो लोग आगे आएंगे, वो लोग को प्रभु लेके आएगा। कौन करेगा? यहोवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी बेदारी छत्तीसगढ़ में आने वाला है, बहुत बड़ा बेदारी। यहां पहला शब्द एक बात बोला इस पद में, मालूम है? पहला शब्द क्या शब्द बेटा? पहला तेरा पद पढ़ बेटा। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत। क्या शब्द बोलो? ये दो काम करना है, यहोवा आपके लिए करना है और यहोवा आपके लिए लड़ना है। तो आपका पहला काम क्या है? डरना नहीं है। बाजू वाला को बोलो डरना नहीं है, डरना नहीं है। जो डर गया वो हार गया। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को पूछ के देखो, आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? क्या बोल रहे हो? डर रहे? क्या बोल रहे? यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, यहोवा मेरे लिए करेगा, तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को उस पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारा अंदर में विश्वास की कमी है, हमारे अंदर में एक डर पैदा हो गया है। पहला शब्द कहा, आगे लाल समुद्र है ना, पीछे फिरौन की सेना है, सब लोग रो रहा है, तुम हमको मारने आया है क्या? ऐसे करने आया है क्या? 21 शब्द पहला बात बोला, डरो मत। जोर से बोलो डरो मत। हालेलुया। लड़ना भी नहीं लिखा है, डरना भी नहीं और लड़ना भी नहीं। फिर क्या करना? खड़ा हो जाओ। नहीं खड़ा होना, बाइबल में लिखा है। डरना नहीं है, लड़ना नहीं है, केवल आपको खड़ा होना। ऐसे लिखा है, ऐसे खड़ा हो लिखा है, पढ़ो। खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े देखो काम, खड़े खड़े। पहला बात डरना नहीं है और दूसरा बात लड़ना नहीं है। करना क्या? हमको खड़े रहना है, लड़ने के लिए खड़े रहना, लड़ना नहीं है। हेलो, लड़ना नहीं है, लड़ना अच्छा नहीं है। लड़ने के लिए खड़ा हो सकते हैं, लड़ना नहीं है। दो काम परमेश्वर करेगा, यहोवा मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए लड़ेगा। जब परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, तो मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें कुछ कुछ नहीं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए आपको नहीं डरना, विश्वास रखना, मेरे प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। खाली हम गाना गाते, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, तो हम लोग चुपचाप खड़ा रहते। गाना किसने लिखा? अच्छा लिखा, लेकिन समझने वाला नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। आइए देखते आगे के रहस्य में हम जाएंगे। निर्गमन 17 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे। 17 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे। तब अमलेकी आकर रपीदीप में इसराइलियों से लड़ने लगे। हाँ, एक सेना इस्राएल के लोगों से लड़ने लगे। किससे? इस्राएल के लोगों से। ठीक है। और तब मूसा ने यहोशू से कहा। किसको कहा? मैं नाम पूछूंगा। मूसा ने यहोशू से कहा। क्या कहा? हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। क्या? और एक बार पढ़। हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। कुछ पुरुष लोगों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़। अमलेकियों से लड़। पहले लोगों को छांट और अमलेकियों से क्या कर? तुम जा लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए। रुको, कौन सा लाठी? किसका लाठी? हमको लड़ना है तो परमेश्वर के लाठी को लेके आना पड़ेगा। क्या चीज है वो? ये परमेश्वर की लाठी। ये बाहर में रखोगे, कोई खींच के ले लेगा। ये लाठी अंदर रख लो, जब चाहे तब निकाल लो। कैसे निकालेंगे? मैं तो निकाल रहा हूं ना अभी। यही तो लाठी है, परमेश्वर का लाठी। और ये परमेश्वर का लाठी को रख लो। मूसा को सलाह दे रहा है, कौन सा लाठी रखना? परमेश्वर का लाठी। चरवाहा का लाठी नहीं, परमेश्वर का लाठी के रख लो। और हाथ में लिए हुए। हाँ। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और पहाड़ का चोटी पर क्या करेगा वो?
खड़ा रहेगा मूसा। और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ। यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा यहोशू लड़ने के लिए चले गया अमलेकियों से। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर रुको, चढ़ गए। दो लोगों का नाम मुझे बोलने दो, मूसा, हारून और हूर। हारून और हूर, बोलिए दो नाम, हारून और हूर। हूर 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 हूर, समझ आया? दो नाम समझ आया? मूसा का भाई हारून को भी जानते हैं, लेकिन ये नया नाम हूर को नहीं जानते थे। आज हम जानेंगे हूर को। और क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ो। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था। हेलो, क्या उठा रहे हैं? जब तक हाथ उठाए रहता था तब तक वो इस्राएली प्रबल होता था। हेलो, दो भाई आ जा, हारून और हूर। प्रकाश इधर आ, मैग्नी इधर आ। ए मूसा का हाथ उठ गया। हालेलुया, पढ़ बेटा। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था। जब मूसा के हाथ ऐसे उठ रहा है तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। तब तक इस्राएल के लोग बड़े ताकतवर हो गए, प्रबल हो जाते थे। क्या उठना चाहिए? ये लड़ रहे क्या? मूसा लड़ रहे क्या? नहीं लड़ रहे। खाली क्या कर रहा है? लाठी लेके गया था, लेकिन उठा रहा क्या? मुझे लगता है लेफ्ट साइड में लाठी पकड़ा होगा, लगता है, ऐसा नहीं लिखा है। और हाथ को ऐसे उठाया, लेकिन ये हाथ उठाया बेचारा मूसा, लेकिन ये दो लोग, इधर हारून और उधर हूर, ये दोनों ये हाथ को पकड़े हैं। और जब तक ये हाथ ऊपर में है तब तक इस्राएल के लोग जीत रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का काम, दो काम है, लाठी पकड़ना, हाथ उठाना। बाजू वाला बोलो, लाठी पकड़ना, हाथ उठाना। और हारून और हूर के क्या काम है? हाथ उठाना। और उसके बाद पढ़ बेटा आगे। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, जब जब वो नीचे हो जाता, तब तब अबलेख प्रबल होता था। वो लोग प्रबल हो जाते थे। और पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब हाथ ऐसे भर जाता था, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर, एक पत्थर लेके आगे, इधर एक पत्थर लाके, यार पत्थर और रख दिए ऐसे। क्या रख दिए? पत्थर लाके रख दिए और मूसा के नीचे रख दिया। रख दिए और वहां उस पर बैठ गया। बैठ गया। और मूसा यहां क्या गया? बैठ गया, लेकिन हाथ ऊपर है, पत्थर के ऊपर हाथ ऊपर है। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। अरे हाथ में भी संभाले, इधर हाथ भी संभाले, पत्थर में मूसा बैठ गया बेचारा पैर। ठीक है, बैठ गया, हाथ संभालो 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 संभालो, हाथ को बैठ गया इधर। हाँ, और उसके हाथ हाँ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। सूर्य अस्त तक ऐसे रहा। और यहोशू ने अंचुरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हेलो, लड़ रहा कौन? यहोशू। मार रहा कौन? यहोशू। लेकिन ये तीन लोग यहां नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहा है? लाठी पकड़ा है मूसा, पत्थर के ऊपर बैठा मूसा, और ये दोनों हाथ पकड़े, उठा। हालेलुया। आज हो गया बेटा, थैंक यू। आज मुझे वो हारून और वो हूर चाहिए। आज मुझे इस कलीसिया के लिए मुझे वो हारून और वो हूर चाहिए, जो ये हाथ को पकड़ के रख सके। विजयी तो खुदा देगा ना, जय कौन देगा? कितना लोग को समझ में आया? चुन लो कुछ लोगों को, और ऐसे लोगों को चुनो जो योद्धा हो। और लोग का काम क्या है? कुछ लोग यहोशू के साथ लड़ने के लिए चले गए, परंतु दो लोग मूसा के साथ रहे। कितना लोग? मात्र दो लोग। क्या करने के लिए? मूसा क्या कर रहा है? पत्थर के ऊपर बैठा, लाठी पकड़ा होगा, और ये दो लोग उसके हाथ को ऊंचा करके रख दिए। जब तक इनके हाथ ऊंचा रहा तब तक इस्राएल के लोग जीतते रहे। आज जब तक वो हारून और हूर साथ नहीं देंगे तो मूसा क्या करेगा? मूसा क्या करेगा? अकेले करेगा? हाथ थम जाएगा,
बोलिए, करना कौन? युद्ध अकेले हम जीत नहीं सकते हैं। युद्ध जीताने वाला, विजय दिलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। समझ में आया? परंतु रूल क्या है? रूल क्या है? लड़ने के लिए कुछ लोग जाएंगे और ये 3 लोगों का काम क्या है? हाथ परमेश्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर विजय दिलाएगा। यहां मूसा अकेले नहीं किया है, मूसा अकेले नहीं कर सकता है। यहां कितना लोग का सहयोग है, कितना लोग का नाम आया है? पहला नाम परमेश्वर साथ पे है, दूसरा कौन साथ है? परमेश्वर का लाठी साथ में है, तीसरा कौन है? यहोशू साथ में है, चौथा कौन है? हारून है, पांचवा कौन है? हूर है, और छठवा कुछ पुरानी नियुक्ति किया लोग है। इतना है और सबका ड्यूटी अलग अलग है। यहोशू के साथ सब लोग लड़ने के लिए गए और पर्वत के ऊपर ये लोग एक काम कर रहे हैं, हाथ पकड़ कर खड़ा हुआ है। बाइबल बताती है जब तक ये लोग का हाथ ऊपर था तब तक ऐसे तलवार चलाए, ऐसे तलवार चलाए, विरोधी नाश हो गए। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज आपके जीवन में भी कई प्रकार का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध से विजय दिलाने के लिए यहोवा परमेश्वर है, अकेले नहीं होता है। अब अकेले मेरे से भी नहीं जमता है। आज मुझे चाहिए, आज मुझे चाहिए यहोशू चाहिए, आज मुझे चाहिए हारून चाहिए, आज मुझे चाहिए हूर चाहिए। कितना लोग प्रभु के लिए युद्ध लड़ने में तैयार है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमको ऐसे योद्धा चाहिए, डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, केवल खड़ा होना है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे। हारून और हूर लड़ रहे, क्या डरना नहीं है, खड़ा हो रहा है। खड़ा हो गए, पकड़ लिए। आइए देखते आगे क्या लिखा है। पढ़िए, 9 पद पढ़िए, 10 पद पढ़िए। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ। यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा। हाँ। और मूसा, हारून हाँ। और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। सीधा 14 पद पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। संपन्नाथ की इस बात को हाँ। पुस्तक में लिख ले। हाँ। और यहोशू को सुना दे। हाँ। कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मैं दुश्मन को पूरा मिटा डालूंगा, लिख के रख ले। दुश्मन को नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र में डुबा डाला सबको। जिसको तुम आज देख रहे हो दोबारा दिखाई नहीं देगा। जो आपको रुकावट कराए, जो बाधा दे, दोबारा दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, विश्वास योग्य है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 15 पद जरूर पढ़ना बेटा, पढ़ो। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। यहोवा नीसी रखा मतलब प्रभु मेरा झंडा। जब कोई देश जीतता है क्या करता है मालूम है? अपने देश का झंडा गाड़ देता है, फहराता है और कहता है कि हम जीते गए हैं। इसी प्रकार यहां यहोवा नीसी अर्थात यहोवा मेरा झंडा है। हालेलुया। भारत का झंडा त्रिरंगा है। हमारा झंडा का नाम क्या है? बाइबल के अनुसार क्या है? यहोवा मेरा झंडा है, विजयी की झंडा। हालेलुया। आज हम गाड़ के जाएंगे। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, आज मैं गाड़ के जाएगा। आज मैं झंडा गाड़ के जाएगा। वो विजयी के झंडा है। हालेलुया। आपका लाइफ में कोई यदि रुकावट है, आप डरना नहीं है। मेरा परमेश्वर का झंडा लेके जाओ, विजय के झंडा गाड़ दो। वो झंडा का आगे किसी का हिम्मत नहीं पार करके आपके पास आए। आगे गाड़ दो।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने 17 अध्याय से पढ़े, आज थोड़ा से 17 अध्याय का खेल बता रहा हूं। पहला सामुएल 17 अध्याय फिर पढ़ते हैं हम। पहला सामुएल 17 अध्याय 28 पद पढ़िएगा। 28 यहां गलियात और दाऊद के बारे में लिखा है, और कई बार हमने प्रचार किए, केवल 2-3 बातें खाली बताऊंगा और आगे पढ़ बेटा। 28 पद 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हाँ। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? ठीक है, 36 पद पढ़िए। 36 पहला सामुएल 17 का 36। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। एक क्लियर कह दिया, युद्ध में लड़ूंगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने शेर भालू जानवर से मुझे बचाया है, वो परमेश्वर ने मुझे बचाएगा। हालेलुया। इस कलीसिया को, आपको, मुझे, हम सबको यहोवा परमेश्वर ने बचाएगा। उस विरोधी से, उस दुश्मन से वो बचाएगा। 45 पढ़ो। 45 पद। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। और फलिस्ती को, गलियात को कहा तलवार और भाला लेके जा रहा है, और परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। हमको लड़ना किसका? सेनाओं के यहोवा का नाम से। हालेलुया। हमारा साथ कौन है? कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो जंग जीतने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 47 पद पढ़िएगा। और यह समस्त मंडली जान लेगी, ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जय नहीं दिलाता है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। ये संग्राम, ये युद्ध, ये लड़ाई किसका है? यहोवा का है। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही तुम्हें हमारा हाथ में कर देगा और हम तुम्हारा गला काटेगा, ऐसे बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो इतना बड़ा योद्धा छोटा सा गुफन के द्वारा क्या क्या दाऊद ने घुमा घुमा कर, कितना पत्थर से? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर नाली से उठाकर कितना में मारा? एक में मारा। गया इधर मारा। समझ में नहीं आ रहा है। कोई आगे से मारेगा तो गिरेगा किधर? पीछे गिरेगा। लेकिन बाइबल बताती है गलियाद ने आगे गिर गया। आप पढ़ेंगे कहां गिरा? इसके मतलब जिसने घमंड करेगा वो हमारा सामने दंडवत करेगा। हालेलुया। हमारा चरण पर दंडवत करेगा। एक दिन आएगा, कहेगा, पास्टर जी मुझे माफ कर दीजिएगा, प्रार्थना करिए। क्या हो गया? कैंसर हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, लेट में हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा हमारा झंडा है, यहोवा हमारा जय है। हालेलुया। तीसरा बात हमको बता रहे हैं। पहला मूसा के बारे में बताए, दूसरा आपको दाऊद के बारे में बताया, तीसरा आपको बताना चाहूंगा प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद पढ़ेगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ। और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। कौन है? पतरस लोग अनपढ़ और साधारण, कोई काम का नहीं है, मछली मारने वाला, बदबू मारने वाला और मनुष्य है। और तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि उसको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। क्या? यीशु के साथ रहे। हम साधारण हो सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है, असाधारण है। हालेलुया। पतरस मछली मारने वाला, बदबूदार काम करने वाला, अनपढ़,
कैसे है? अनपढ़। पतरस को मिलेगा, मैं बताऊंगा जा करके। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेना चाहिए भाई, तो कैसे करता है? हाँ, अनपढ़। यहां कह रहा है, फारोसी लोग कह रहा है, ये देखो ये साधारण लोग कितना बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहे भाई, इतना बड़ा बड़ा। दूसरी ये बोल रहा है, ये तो यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। किसके साथ रहने वाले? हेलो, हम साधारण हो सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर साधारण नहीं है। हालेलुया। हम यीशु के साथ रहते हैं, और जो यीशु के साथ रहता है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाले हैं। आज लोग डर रहे हैं। पढ़ बेटा आगे। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, हाँ। उनके साथ खड़े देखकर हाँ। वे विरोध में कुछ ना कह सके, हाँ। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर हाँ। वे आपस में विचार करने लगे। ओह, ये लोग को डरा धमका करके यहां से निकल जाओ बोल करके ये लोग किसको? पतरस और यूहन्ना को भगाने के लिए कोशिश की। तो क्या कर रहे हैं लोग? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हाँ, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाँ। प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, ये लोग बड़ा बड़ा चिन्ह दिखा रहा है भाई। और आगे? और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। और आगे? इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए। ये लोग बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, ये दुनिया में फैल ना जाए, इसलिए क्या करना? हम उन्हें धमकाएं उसको धमकाओ कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। यीशु के नाम से कुछ नहीं करना। हमको भी धमकाया गया कि नहीं? क्या बोला? इस नाम से कुछ नहीं बोलना, यहां आराधना नहीं लगाना, प्रार्थना नहीं लगाना, धमकाया। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे तो हम क्यों मानेंगे? यीशु के चेला लोग तो हम भी है ना। क्या बोल रहे आगे? तब उन्हें बुलाया, हाँ। और चेतावनी देकर यह कहा, क्या कहा? यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। जो बोलना बोल, किसी के नाम से बोल। मूसा का नाम से बोल, अब्राहम के नाम से बोल, याकूब के नाम से बोल, जोसेफ के नाम से बोल, लेकिन एक नाम में नहीं बोलना। ये सभी लोग डरते रहे बाबा। कौन सा नाम? 2 अक्षर। कितना? 2 लेटर है। यीशु। जोर से बोले, यीशु। लोग कौन डर रहा है? पब्लिक डर रहा है कि ये लोग डर रहे हैं? यीशु 2 नाम से कितना लोग घबरा गए हैं। सारे दुनिया के लोग, ब्रह्मांड के लोग डर रहे हैं। कितना नाम से? एक ही नाम। कितना बड़ा नाम नहीं है। आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है। हाँ, मेरा नाम 4 अक्षर। 4 के 3 है, मुझे भी नहीं मालूम था। आपका नाम कितना है? किसी का 2 अक्षर में है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये 2 अक्षर, यीशु, क्या नाम है। इस नाम से ये सब कंपा रहे हैं, सब डर रहे हैं। और क्या बोल रहा है? जो करना कर भाई, लेकिन यीशु के नाम से कुछ भी नहीं करना। और हमें उसी के नाम से सब कुछ करना है। उसी के नाम से जो भी करना, उसी के नाम से करना। और अब तक करके आए हैं, आगे भी करेंगे, और उसी ने विजय दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु, मेरा यीशु। मैं जो भी करूंगा, बोले, मैं जो भी करूंगा यीशु के नाम से करूंगा। क्यों? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा किसका? मेरा सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जावतन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जामदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। जीवन
गया। हाँ बोलिए सुना, सब लोग बोलिए सुना। किसको मिला? गाइए। जीवन बदल गया, मेरा जीवन या यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। सारे नामों में एक ही नाम है, आसमान के नीचे धरती के बीच में, जिसके नाम है यीशु। एक प्रकाशन बोलूंगा मैं, बोलो। हमारा बाइबल में मसीह लोग सबसे ज्यादा क्या बात बोलते हैं? यीशु के नाम लेते हैं। और यीशु मसीह का प्रार्थना में एक बात लिखा है कि जो भी तू मांगना है मेरे नाम से मांगना। किसके नाम से मांगना? और आखिरी में क्या करना? आमीन। सब लोग बोले आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या है? ऐसे हो गया नहीं, ऐसे ही। तो परमेश्वर कुछ बोलता नहीं है, हमारा परमेश्वर कुछ बोलता नहीं है, सब कुछ आमीन बोलता है। क्या बोलता है? हमारा परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, बोलना आपको। आमीन कौन करेगा? यदि आप बोलोगे मुझे, मैं चंगाई पा गया, तो प्रभु क्या बोलेगा? आप बोलते हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो प्रभु क्या बोलेगा? आमीन। तो क्या होगा? मैं कर्जा में हूं, आप बोलेंगे तो प्रभु क्या बोलेगा? आमीन। कर्जा में रहो। तो आप बोलोगे मैं कर्जा से विजय हो गया, तो प्रभु क्या बोलेगा? आमीन, हो गया। आप यहां बोलेंगे हमें मेगाचर्च बन गया हमारा, तो प्रभु क्या बोलेगा? आमीन। तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता है, प्रभु क्या बोलेगा? आमीन। प्रभु और कुछ नहीं बोलता, आमीन बोलता। क्या बोलता है? आमीन बोलता। मेरा दारू कभी छूट नहीं सकता, कोई बोलेगा तो प्रभु क्या बोलेगा? आमीन। तो क्या होगा? कभी नहीं छूटेगा। और यदि मैं छोड़ दूंगा दारू बोलेगा, तो क्या बोलेगा प्रभु? आमीन। हो ही जाएगा। तो क्या करना? आज से आपका पड़ोसी जो बोले आमीन बोलना। क्या बोले? आमीन। ठीक है। वो बोलेगा अरे बाबा मैं तो नहीं बचूंगा, आमीन। आपको कुछ नहीं करना, क्या बोलना? आमीन। आप जो मांगते हो आमीन आखिरी में जरूर बोलना। क्या बोलना? जरूर। हाँ, जो मांग रहे हैं आमीन बोलो। और मेरे प्रभु बोलते हैं आमीन, इसलिए आमीन करना सीखो। क्या करना सीखो? हाँ, कई लोग ने मैं घर बना नहीं पाऊंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। नहीं बना पाएगा तो क्या बोलना? मैं घर बनाऊंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं आगे पढ़ूंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं पास करूंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं चंगाई पाऊंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं विजय पाऊंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं आगे बढ़ूंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं गाना गाऊंगा, प्रभु बोलेगा आमीन। मैं अमेरिका जाऊंगा, प्रभु बोलेगा हालेलुया। यदि आपका लाइफ में कभी कोई चीज में फेल किए है, कोई गड़बड़ी किए है, तो एक ही बात बोलना, प्रभु मैं बोलता हूं, तू आमीन बोलना। कौन आमीन बोलेगा? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बोलना प्रभु मैं कालू से दोस्ती करूंगा, प्रभु बोलेगा आमीन, फिर फाड़ डालेगा वो। हालेलुया। यहां यीशु मसीह के साथ जो रहता है वो साधारण नहीं है, असाधारण है। और उसने कह रहा है तुम ही बताओ कि हम क्या करें। क्या भला है कि यीशु का नाम ना बोलो करके दुनिया का बात बोलेंगे? हालेलुया। आप मूसा का बहन का नाम कितना लोग को मालूम है? मरियम है। मरियम ने आकर के मूसा को ताना मारा, बोला ओए कौन सा जाति का लड़की से शादी किया? तेरा परमेश्वर खाली तेरा सुनता है क्या, हमारा नहीं सुनता है? बोल के कोसने लगा। जब कोसने लगा तो मूसा सजा नहीं दिया। मूसा सजा दिया? मूसा गाली दिया? नहीं। मूसा कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। परंतु परमेश्वर ने उनको सजा दे दिया। परमेश्वर ने उनको क्या दे दिया? सजा दे दिया। मरियम को क्या हो गया? कोढ़ हो गया। आज आपके पासवान को कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई बदनाम करे, आपका आत्मिक पिता को कोई गाली दे,
कोई निंदा करे, कोई बदनाम करे, आपका पासवान, आपका आत्मिक पिता कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कौन बोलेगा? यहोवा परमेश्वर बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा। हालेलुया। आप करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। हालेलुया। और जब वो करेगा फिर हमको बोलेगा, हम दुआ करेंगे, कोड जरूर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई भी प्रभु के दास का विरोध में बोल करके लाइफ को बर्बाद मत करो। इसका सगा बहन, बहन नहीं दीदी बड़े है, मरियम बड़ी है। कैसे पता चला बड़ी है? क्योंकि मूसा को जब नील नदी में बहा रहे थे, मरियम क्या कर रही थी? देखने के लिए की थी। बड़ी बहन छोटे भाई को कह सकता है, अधिकार है, परंतु वो प्रभु के दास बन गया है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने उसको नियुक्ति किया, तुम्हारा अधिकार नहीं है। परमेश्वर जिसको दास चुन लिया है, किसी का अधिकार नहीं है। कोई पार्टी का अधिकार नहीं है उसको बोलने के लिए, कोई मनुष्य का अधिकार नहीं है उसको कहने के लिए। बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे दास गिर जाए या हाथ जाए, बढ़े या उठे, वो मेरा है, तू कौन है बोलने वाला। हालेलुया। आज बहुत लोग परमेश्वर का दास लोगों को सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अंदर कर रहा है, दुख दे रहा है। कलीसिया के लोग भी देते हैं, बाहर के लोग भी देते हैं, विरोध के लोग भी देते हैं। सब लोग सुन लो, सगा बहन को परमेश्वर माफ नहीं किया तो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी चुप रहना ज्यादा अच्छा है। कोई भी प्रभु के दास का बारे में दो बात बोल करके कोड़ बीमारी को, श्राप को अपने ऊपर मत लेना। यूट्यूब में बहुत सारे दास का बारे में बुराई 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 चल रहा है। आप सुनना, चुपचाप रहना, किसी के बारे में नहीं बोलना, ना अपने कलीसिया का पासवान के बारे में, ना दूसरों के बारे में बोल करके अपने ऊपर श्राप नहीं लेना। इसलिए परमेश्वर के लोगों के बारे में जो उंगली उठाता है, परमेश्वर के लोगों के बारे में जो विरोध करता है, परमेश्वर के लोगों के बारे में, प्रभु के दास के बारे में जो यदि कुछ उठपटांग बात करता है, चाहे उसका बहन हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, परमेश्वर उनका हिसाब लेता है। इसीलिए प्यारो लोग, आप कुछ ना बोले, किसी के बारे में ना बोले, कोई भी प्रभु के दास के बारे में ना बोले। परमेश्वर का न्याय करता। और क्या किया यहां मरियम? क्या किया? बोल दिया। क्या हो गया? कोढ़ बीमारी हो गया, कोढ़ बीमारी हो गया। आज बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ करके अपने आत्मिक पिता का चारी चुगली करते हैं। तुम्हारा बीवी कर रहा होगा, या तुम्हारा पति कर रहा होगा, या तुम्हारा बेटा कर रहा होगा, या तुम्हारा दोस्त कर रहा होगा। तुम नहीं भी कर रहे, सुन लिया, तुम भी दोषी हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दो। हर समस्या से समाधान होना है, बचना है तो परमेश्वर को पहला स्थान दो। सो के उठने के पहले परमेश्वर को स्थान दो। प्रार्थना करो, खाना खाने के पहले प्रार्थना करो, सोने का पहले प्रभु को याद करो, नौकरी में जाने के पहले प्रभु को याद करो, घर बनाने के पहले प्रभु को याद करो, घर में घुसने का पहले प्रभु को याद करो, गाड़ी खरीदने के पहले प्रभु को याद करो। हर कार्य में परमेश्वर को पहले याद करो। कुछ लोग शुरुआत में याद करते हैं, काम होने के बाद भूल जाते हैं। यही समस्या है। उच्च शिक्षित होगी ना, ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। कोई बात नहीं प्रिय लोगों, विजयी परमेश्वर देता है। परमेश्वर के दास के साथ आप रहो। आप मूसा के साथ जितना लोग थे सब विजयी हो गए, सब विजयी होगी। खाली परमेश्वर, खाली मूसा विजयी हुआ? बोलिए, विजयी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, अभिषेक दास आपके साथ रहेगा, आप अवश्य जय पाएंगे। हालेलुया। मूसा को बोला तो क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के चुना हुआ दास, अभिषेक दास। इसलिए कभी भी परमेश्वर के बारे में, कभी भी अभिषेक दास के बारे में कभी भी चारी चुगली करके अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर श्राप को मत लीजिएगा। यदि वो गलत करे तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हालेलुया। कभी भी हो सकता है वो प्रभु के दास
आपका रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, जीजा हो सकता है, मामा हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, चाहे कोई भी आपका या आपका क्लोज फ्रेंड हो, परमेश्वर यदि उनको दास नियुक्ति किया है तो आप बेहतर चुप रहना अच्छा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ के जाने के बाद मैं जब फोन करता हूं बोलते हैं देखता हूं, सोचता हूं, कोशिश करूंगा, मेरी मर्जी, आऊंगा। जो मर्जी तुमको करो, परंतु भूलना नहीं है परमेश्वर ने नियुक्ति किया हमें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने एक बात जानते हैं कि ये लड़ाई में हमको लड़ना नहीं है। यहोवा हमारा करेगा, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। समझ में? यहोवा हमारे लिए करेगा, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। इसलिए यहोशू बन जाओ, हारून बन जाओ, और क्या बन जाओ? हूर बन जाओ। परंतु मरियम बनना है, परंतु सोच समझ के। ऐसा वाला मरियम नहीं बनना। कौन सा वाला मरियम? कौन सा वाला मरियम? निंदा करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला। हालेलुया। मरियम बनना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसा वाला नहीं। यस, आइए, कितना लोग विजयी होना चाहते हैं? अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। बंद करना चाहेंगे हम। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, मैं जय अवश्य पाऊंगा। वो असाधारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना के साथ रहा, वो जीत गए। आज आप और मैं भी जीतेंगे। जय हमारा है, जय हमारा है। जिसके आगे आगे चलता ही होगा वो जंग कभी नहीं हारता।